जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों अभी नवरात्र जो है वो आने वाली हैं। कलश स्थापना विधि जो है वो नवरात्र में की जाती है। बहुत सारी माताएं बहनें जो है वो कलश स्थापना करके ही जो पूजा है वो आरंभ करती हैं। तो बहुत बार ये प्रश्न आ रहे थे कि दीदी एकदम सरल तरीका बताइए, क्योंकि बहुत सारा सामान जो है वो हम नहीं खरीद सकते हैं, मेरे बजट से बाहर है, तो कुछ आसान सा दिखाइए जिससे माँ की भक्ति, माँ की पूजा भी हो जाए और हमारी कलश स्थापना भी हो जाए। तो इसी कमेंट को उठा के आज का जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ। तो चलिए कम सामान में कलश स्थापना कैसे की जाए आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने चौकी जो है वो बिछाई है, उसके ऊपर लाल कपड़ा जो है वो बिछाया है। अगर आपके सामर्थ्य में ये नहीं है तो आप 2 ईंटें जो होते हैं वो बिछा लीजिए। उसके ऊपर कोई भी आपके पास नया कोई भी कपड़ा हो वो आप बिछा सकते हैं। या अगर आपके पास इस तरीके की कोई बैठने वाली पटौलिया है या आपके पास कुछ भी है इस तरीके का, तो वो आप बिछा के उसके ऊपर एक नया कपड़ा जो है वो डाल दीजिए। कोई नई ब्लाउज की पीस रखी हो या कोई भी साड़ी का निकाला हुआ कपड़ा एकदम से नया रखा हो वो भी आप बिछा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आपको एकदम लाल कपड़ा ही अलग से लाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपको मिल जाए, अगर आपके पास ये पीढ़ा जो है, जो चौकी है नहीं है, तो आप यहाँ पे ईंटें जो है वो भी बिछा सकते हैं। आपके सामर्थ्य में, आपके श्रद्धा में जो है वो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो चौकी है वो लगाई है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सर्वप्रथम जो चावल है वो लेना है। इस तरीके से गंगा जल से पवित्र कर लेना है, चौकी बिछा लेनी है। उसके बाद आपको अच्छे से पवित्र करने के बाद में ये चावल लेना है। और चावल लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़े से चावल आपको रख देने हैं। इस तरीके से थोड़े से चावल आपको रख के और उसके बाद आपको माँ को विराजमान कर देना है। इस तरीके से कोई भी फोटो जो भी है आपके पास, यहाँ पे आपको विराजमान कर देना है। सबसे पहले माँ यहाँ पे विराजमान हो जाती हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एक चावल जो है एक ढेरी और लेना है। आप चाहें तो अष्टदल कमल, लेकिन मैं यहाँ पे एकदम सरल पूजा विधि जो है वो बता रही हूँ, बस इसी वजह से। एक ढेरी आपको यहाँ पे एक और चावल जो है वो लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आपके पास मान लीजिए कि गणेश जी की छोटी फोटो नहीं है, तो ये जो सुपारी आती है इसमें भी मौली कलावा जो है वो बांध के इसके ऊपर विराजमान जो है वो कर सकते हैं। अगर सुपारी नहीं है आपके पास, जो गणेश जी हैं वो हैं तो और अच्छी बात है। अगर गणेश जी हैं तो रख दीजिए, नहीं है तो सुपारी के रूप में भी आप गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। मेरे पास ये गणेश जी है, मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारी बहनों का कमेंट आ रहा था कि दीदी नहीं है चीज़ें, तो उस तरीके से बताइए। तो ये देखिए गणेश जी है, ये मैंने ये चावल के ऊपर यहाँ पे विराजमान जो है वो कर दिए हैं। यहाँ पे माता जी विराजमान हो गई, यहाँ पे आपके गणपति जो है वो विराजमान हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, एक चावल का ढेरी आपको यहाँ पे और रखना है। इस तरीके से रख दिया। अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी तांबे का लोटा या मिट्टी का अगर पात्र लेके आते हैं तो उसको पानी में भिगो दीजिए, ताकि जो कलश का पानी है वो अच्छे से जब सोख कर जाएगा, तो आप जब कलश में पानी भरेंगे तो पूरा सूखेगा नहीं। इसलिए अगर हो सके तो तांबे का रखें, क्योंकि कलश का पानी सूखना शुभ नहीं माना जाता है। तो मैं आपसे बोलूँगी कि तांबे का कोई भी बर्तन या पीतल का लोटा है तो उसमें भी आप रख सकते हैं। इस तरीके का आपको लोटा लेना है। अब लोटे में आपको क्या करना है, चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको जो सिंदूर है, जो मतलब मैं आपको बताऊं कि जो रोली है, रोली से आपको स्वास्तिक जो है वो बना लेना है। कैसे बनाना है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको पहले जो रोली है उसको अच्छे से घोल के रख लेना है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से इस तरीके से आप लेके आएंगे इस तरीके से, और यहाँ से देखिए शुरू किया है आपने, अब यहाँ जाएंगे इस तरीके से। और आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से और इस तरीके से नीचे कर देना है। देख रहे हैं आप, इस तरीके से आपको नीचे कर देना है। ये देखिए। अब आगे क्या करना है, आगे आपको इस तरीके से करना है और इस तरीके से देख रहे हैं आप। इस तरीके से करने के बाद आपको इसको यूं कर देना है। तो यहाँ पे क्रॉस जो है वो नहीं होना चाहिए। तो चाहे तो आप इस तरीके से बना के और ऐसे कर दीजिए, और या तो आप यहाँ से शुरू करके इस तरीके से ऐसे कर दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमने स्वास्तिक बनाया है उस स्वास्तिक में कहीं से भी बीच में जोड़ जो है वो नहीं आया है। अब आपको ये चीज़ यहाँ से घुमा देनी है, ये जो है वो यहाँ से घुमा देनी है, ये यहाँ से घुमा देनी है और ये यहाँ से घुमा देनी है। इसके बाद आपको इसके अंदर इस तरीके से बिंदी जो है वो
रख देना है। देखिए आसान विधि जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इस तरीके से नहीं बना पा रहे हैं तो जिस भी तरीके से आप बना सकते हैं उस तरीके से आप बना सकते हैं। ये रखने के बाद आपको यहाँ से इस तरीके से 2 डंडी जो है वो खींच देना है, इस तरीके से। ये देखिए, ये इस तरीके से आपको करने के बाद आपको क्या करना है, इस कलश में आपको 1-2 रुपए का, जो भी 1 रुपए का सिक्का है वो डाल देना है। आपको जो हल्दी है उसकी गांठ डाल देनी है। हल्दी की गांठ नहीं है तो चुटकी भर आप हल्दी जो है वो डाल दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक सुपारी लेना है, सुपारी भी इसी में डाल दीजिए। इसके बाद आपको गंगा जल लेना है और गंगा जल लेने के बाद में, गंगा जल डालने के बाद में, इस पानी में मैंने गंगा जल और पानी जो है वो दोनों डाला है, तो इस लोटे को इस तरीके से आपको भर देना है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जो चावल का ढेर है इसी के ऊपर हम इसको विराजमान कर देंगे, इस तरीके से। देखिए, और अच्छे से रखिए ताकि रोज रोज जो कलश है वो हिले नहीं। अब आपको इस तरीके से आम की या अशोक की जो भी पत्ती मिल जाती है वो आप ले लीजिए। एक बार आपको यहाँ पे चंदन लगाना है और एक बार आपको जो सिंदूर है वो लगाना है। 5 पत्ती या 7 पत्ती, जिस तरीके से भी आप लेना चाहते हो उस तरीके से आपको ले लेना है। जितनी भी पत्ती हैं सब में आपको ये जो चंदन है और जो रोली है वो सब में आपको लगा लेना है, इतना है। अब ये पत्ते जो हैं वो लेके आपको अपने कलश में रखना है, इस तरीके से। ये देखिए, तो 5 पत्ते आपको आम के या अशोक के जो भी मिल जाते हैं इस तरीके से आप ले सकते हैं। यहाँ पे डालने के बाद आपको इस तरीके का श्रीफल लेना है, पर कोई भी कपड़ा, लाल पीला जो भी कपड़ा मिल जाए वो बांध देना है, उसके ऊपर ये कलावा बांध देना है। और ये जो नारियल है ये आपको खड़ा खड़ा नहीं रखना चाहिए, ऐसे इस तरीके से रखना चाहिए ताकि ये लक्ष्मी जी हैं, ये जो नारियल है ये लक्ष्मी स्वरूप है, ये आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रहें। इसलिए जो नारियल है उसको इस दिशा में रखा जाता है, इस तरीके से। जो नारियल की आँखें होती हैं, जो 3 आपने देखा होगा डॉट्स बनी होती हैं, वो आपकी तरफ होना चाहिए, क्योंकि माँ की कृपा जो है वो आपकी तरफ आती रहे। इसलिए ये एक चीज़ जो है वो मैं बता रही हूँ कि माँ की कृपा आपकी तरफ आने लगे, इसलिए आपको ये जो है ये अपने मुख जो है वो अपनी तरफ रखना चाहिए। जैसे जो कलश है वो विराजमान कर दिया है, यहाँ पे हमारा जो कलश है वो विराजमान हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो माता जी हैं उनको पानी से अच्छे से नहला दीजिए या पानी जो है वो डाल दीजिए, जिस तरीके से भी आप कर रहे हैं, गीला करके कपड़ा पोंछ रहे हैं या पानी, कुल मिला के शुद्धिकरण जो है वो आपको करना है। गणपति भगवान को, नारियल को भी और माता जी को भी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे गंगा जल जो है वो डाल के पवित्र कर, इस तरीके से मैंने पवित्र जो है वो कर दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो हल्दी चावल जो तिलक है उस तरीके से लगाना है आपको। तो मैं यहाँ पे ये देखिए, ये जो रोली है ये ले रही हूँ। सर्वप्रथम हमें जो हमारे गणपति हैं उनकी पूजा करनी होती है, तो उनका जो तिलक है वो करेंगे। तो जो चंदन है उनसे हम तिलक करेंगे गणपति भगवान का, और इसके बाद जो चावल है वो हम लगाएंगे इस तरीके से। और इसके बाद माता जी को जो रोली है वो अर्पित करेंगे, सिंदूर रूपी जो रोली है वो अर्पित करेंगे, और माता जी को भी हम जो चावल है वो चढ़ाएंगे। उसके बाद उनका जो सिर है उसको भी लगाएंगे इस तरीके से। और नीचे आप देख रहे हैं माँ के स्वरूप हैं ये वैष्णो देवी, तो उनको भी हम जो टीका है वो लगा देंगे इस तरीके से। और इसके बाद हम कलश की जो स्थापना है कर रहे थे, उस समय हमने पूजा जो है वो की है, लेकिन फिर भी एक बार जो है वो हम कर देते हैं। इसके बाद माँ को चुनरी जो है वो उड़ाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से लाल जो चुनरी है वो मैंने ले ली है, और इस तरीके से मैं माता जी को चुनरी जो है वो उड़ा रही हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने माता जी को चुनरी जो है वो उड़ा दी है। अब गणेश भगवान जो हैं उनको वस्त्र रूपी कलावा जो है वो हम अर्पण करेंगे, क्योंकि इस तरीके से जो उनके वस्त्र हैं, वस्त्र रूपी कलावा जो है वो हमने इनको अर्पण कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, दिया जो है वो प्रज्वलित करना है। तो यहाँ पे मैंने एक चावल की ढेरी जो है वो ले ली है, आप इसकी जगह गेहूँ जो है वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जमा दिया है, आपके पास पीतल की या तांबे की जो भी प्लेट है उसके ऊपर आप रख सकते हैं। इसके बाद ये जो दिया है वो मैंने इसी के ऊपर रख दिया है। आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तब भी आप इसी तरीके से जला दीजिए। तो सर्वप्रथम जो हम दिया है वो जला देंगे,
क्योंकि दिया जो है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए हमें दिया जो है वो सबसे पहले जलाना चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे धूप बत्ती जो है वो भी रखी है। अभी हम धूप बत्ती से भी जो है वो करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बतासे जो हैं वो लिए हैं। माँ की पूजा में बतासे जो हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे मैं माँ को भोग प्रसाद के रूप में बतासे जो है वो अर्पण कर रही हूँ। और आपके पास, अगर आपके पास जो इलायची दाना है वो, या आपके पास मिश्री है या पेड़ा है, जो भी है वो आपको अर्पण कर देना है। नहीं तो बतासे मैंने इसलिए बता दी कि सबके बजट में है, सब बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो बतासे हैं वो मैंने रखे हैं। बतासे प्रसाद के रूप में चढ़ाने भी चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, आपको 2 लौंग और 2 इलायची इस तरीके से आपको ज़रूर अर्पण करना चाहिए। पान का पत्ता मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लौंग इलायची है भोग प्रसाद में ज़रूर अर्पण करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। तो अगर आप चढ़ा सकते हैं तो ज़रूर अर्पण कीजिए। इस तरीके से 2 लौंग और 2 जो इलायची हैं वो मैंने यहाँ पर चढ़ा दी हैं। अब रह गया माँ का जो श्रृंगार है। तो श्रृंगार के रूप में बहुत सारी चीज़ें अगर आप नहीं चढ़ा सकते हैं तो आपको क्या करना है, आप थोड़ी चीज़ें जो हैं वो भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बिंदी का पत्ता, एक सिंदूर और जो चूड़ी है वो चढ़ा रही हूँ। मैं इसी वजह से दिखा रही हूँ कि अगर आपके बजट में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप इस तरीके से भी पूजा जो है वो कर सकते हैं। अगर आपके पास आलता वगैरह है तो आप चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं उस तरीके से कम सामान में भी आप जो पूजा है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो कलश स्थापना वगैरह जो है वो सब मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे इत्र जो है वो लगा दूँगी। तो इस तरीके से मैं इत्र जो है वो भी माँ को लगा दे रही हूँ, और हमारे गणपति जो हैं उनको भी मैं लगा दे रही हूँ इस तरीके से। और ये माता जी को भी मैंने इत्र जो है वो लगा दिया है। तो इस तरीके से इत्र जो है वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। 10-20 रुपए की डिब्बी जो है वो आपको मिल जाती है आसानी से। तो इत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस तरीके से देख रहे हैं आप, मैंने सारी पूजा जो है वो कर दी है। अब कोई भी फूल है आपके पास वो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। दुर्वा है तो भगवान जी को चढ़ा दीजिए, गणेश भगवान को। नहीं है दुर्वा, कोई बात नहीं, जो भी मिल जाए वो चढ़ा दीजिए। मौसमी फल मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे जो भी आपको मिल जाए वो चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक केला और एक अमरूद जो है वो चढ़ा दिया है। चढ़ा सकते हैं तो चढ़ा दीजिए, नहीं तो बतासे का प्रसाद ही बहुत है। जो भी आपकी क्षमता में जिस हिसाब से आप कर सकते हैं उस हिसाब से भी आप जो पूजा है वो कर सकते हैं। इस हिसाब से मैंने यहाँ पे लगा दिया। अगर आप जवारे जो हैं वो बो रहे हैं, इस तरीके का कोई भी पात्र मिट्टी का ले लीजिए, या आप किसी पीतल की थाली में भी बो रहे हैं तब भी आप यहाँ जो जवारे हैं वो बो सकते हैं। सारे लोग जो कलश है उसके नीचे बो लेते हैं। तो जो भी आपके सामर्थ्य में जिस तरीके से, अगर आप नहीं बोना चाहते हैं तो इस तरीके से भी पूजा कर सकते हैं, बोना चाहते हैं तो आप बो सकते हैं। अब रह गई हवन की बात। तो हवन जो है वो अगर आप करना चाहते हैं तो रोज़ हवन कर लीजिए। अगर आप हवन जो है वो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करें, जो कपूर है, कपूर को जला लीजिए। इसी में 3 या 5 आहुतियाँ जो हैं वो घी की डाल दीजिए। अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो आप पंचमेवा और जो धूप सामग्री आती है, हवन सामग्री, वो भी डाल के कर सकते हैं। जो भी आप कर सकते हैं। नहीं आप कुछ कर सकते हैं, इस तरीके से कपूर जो है वो जला लीजिए और 3 आहुतियाँ घी की भी डाल के जो आप हवन है वो कर सकते हैं। रोज़ का हवन इस तरीके से भी आप जो है वो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उपला से भी करते हैं। तो जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कपूर है वो जल चुका है। तो हम 3 आहुतियाँ जो हैं वो हम घी की दे देंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो इस तरीके से भी हमारा जो पूजा है वो संपूर्ण मानी जाती है। आप इसी की जगह पे पंचमेवा या धूप सामग्री का भी जो हवन है वो कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। तो इस तरीके से जो पूजा है वो मैंने आपको दिखा दी एकदम से आसान विधि से। तो आपका हवन जो है वो भी हो गया है, और हवन को करने के बाद आपको आरती जो है वो करनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं धूप बत्ती जो है वो जला ले रही हूँ, और माता की आरती जो है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से हम माता की आरती जो है वो कर देंगे इस तरीके से, और आरती करने के बाद में ये जो पूजा है वो हमारी संपन्न हो जाती है। तो इस तरीके से भी आसान विधि से जो पूजा है वो आप
कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप भी अगर सरल विधि से पूजा करना चाहते हैं तो इस तरीके से पूजा जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी दोस्तों।